राखी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बम्पर गिफ्ट दे दिया है। कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आधी आबादी, देश की महिलाओं को यह तोहफा दिया। और यह तोहफा सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, गरीब परिवारों के बजट से जुड़ा भी है, सीधे जेब से भी जुड़ा है, पॉकेट से जुड़ा हुआ है। ये अगली खबर तस्वीर दिखाई, क्योंकि सिलेंडर के दामों में कमी की गई है और 200 रुपए की कमी की गई है। इससे पहले जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर ले रहे थे, 200 रुपए की पहले सब्सिडी मिल रही थी और 200 ये उन्हें 400 रुपए उनके सिलेंडर के दाम में कम हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी राहत होगी। अब विरोधी क्या कह रहे हैं, इससे अगली तस्वीर दिखाई। विरोधियों की अगली बैठक मुंबई में होने जा रही है 31 तारीख और 1 तारीख, यानी परसों और उसके बाद मुंबई में बैठक हो रही है इंडिया गठबंधन की। इनका कहना है कि दरअसल मोदी दिसंबर में ही चुनाव करवा देंगे लोकसभा का, इसलिए सिलेंडर के दाम कम किए हैं। तो क्या अगला लोकसभा चुनाव सिलेंडर पर ही लड़ा जाना है, यह भी बताएंगे। जरा रिपोर्ट देखिए। डिसेंबर ही ना पार्लियामेंट इलेक्शन कर दे, तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं। चुनाव की बात और मुद्दों की बरसात के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आधी आबादी को रक्षाबंधन का तोहफा दे दिया है। मोदी ने सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कमी करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट। देश की 33 करोड़ बहनों की ओर से प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन कि राखी की पूर्व संध्या पर उन्होंने गैस के सिलेंडर का दाम जो 200 रुपये कम किया। मोदी के इस ऐलान से गरीबों को महंगाई से भले ही थोड़ी राहत मिले, लेकिन विरोधियों के हाथ से बड़ा मुद्दा छिन सकता है। सिलेंडर जैसे महंगाई के मुद्दे पर घेरने के विपक्ष के दांव की मोदी ने हवा निकाल दी है। अरे जुमले का सरकार है, 200 से क्या होने वाला है इस देश में। और ये सारे इलेक्शन का जुमला, अभी आ गया इलेक्शन, इसलिए 4.5 साल इनको नहीं सोचा कि महंगाई है। सुप्रिया सुले, शरद पवार की सुपुत्री, कह रही 200 रुपए से क्या होने वाला है। वाकई उनके लिए 200 रुपए से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इस देश में बहुत सी और बड़ी आबादी है जिसके लिए 200 रुपए से बहुत कुछ होने वाला है, जो शायद बड़े लोग नहीं समझ पाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं आपके शहर में सिलेंडर कितने का मिलने वाला है। सिलेंडर के दाम आपके शहर में क्या हो रहा है, ये देखिए। गाड़ी आ रही है और ये दिल्ली की गाड़ी है। दिल्ली में पुराने दाम थे 1103, नए दाम हो गए 200 रुपए घटाकर 903। लेकिन उज्ज्वला को वालों को पहले से 200 रुपए की सब्सिडी थी, 200 और बढ़ गए तो उनका सिलेंडर हो गया 703 का। तो दिल्ली में रेट बदल चुके हैं। अगली गाड़ी देखिए, मुंबई की आ गई है। मुंबई में पुराने दाम थे 1102 रुपए 50 पैसे, नए दाम है मुंबई में 902 रुपए 50 पैसे। उज्ज्वला वालों के लिए है 702 रुपए 50 पैसे। अब देखिए अगली गाड़ी कौन से राज्य की आ गई। मध्य प्रदेश, भोपाल में क्या दाम हो गए। पुराने दाम थे 1108 रुपए 50 पैसे, नए दाम 908 रुपए 50 पैसे है और उज्ज्वला का सिलेंडर 708 रुपए 50 पैसे मिलेगा। अब अगली गाड़ी है राजस्थान की। राजस्थान में क्या दाम होंगे। पुराने दाम 1106 रुपए 50 पैसे थे, अब 906 रुपए 50 पैसे। लेकिन आपको बताऊं, राजस्थान में अशोक गहलोत 500 रुपए का सिलेंडर की बात कह चुके हैं। सिलेंडर मिल रहा है या नहीं ग्राउंड पर, ये रियलिटी जो लोग रहते हैं उन्हें पता होगी। लेकिन अगर 500 रुपए पहले से कम है तो दामों में और ज्यादा कमी होगी। 906 रुपए 50 पैसे नए दाम है, उज्ज्वला के तहत 706 रुपए 50 पैसे। अगर 500 वाकई कम है तो और कम हो जाएंगे, वो 300 रुपए तक का हो सकता है सिलेंडर मिले उज्ज्वला वालों को। और बिहार में देखिए, पटना में दाम ये है, पुराने दाम 1201 रुपए, नए दाम 1001 रुपए और उज्ज्वला का सिलेंडर 801 रुपए का मिलेगा। अगला राज्य आ गया है रायपुर, छत्तीसगढ़। पुराने दाम 1174 रुपए, नए दाम है छत्तीसगढ़ में 974 रुपए और संभवतः मोटा मोटी 774 रुपए उज्ज्वला वालों को मिलेंगे। अब आ जाइए योगी का राज्य उत्तर प्रदेश। लखनऊ में सिलेंडर के दाम अभी तक थे 1140 रुपए 50 पैसे,
नए दाम 940 रुपए 50 पैसे हो गए। उज्ज्वला के तहत 740 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर मिलेगा। अगला राज्य आ गया है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। कोलकाता में पुराने दाम 1129 रुपए का सिलेंडर था, नया सिलेंडर नए दाम 929 रुपए का होगा और उज्ज्वला वालों को 729 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। अब देखिए चेन्नई में पुराने दाम 1118 रुपए 50 पैसे, नए दाम 918.50 और उज्ज्वला के तहत 718.50 रुपए। अब जो बात सुप्रिया सुले कह रही थी 200 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है, हो सकता है उनके लिए ज्यादा ना हो, लेकिन उनसे बात करते हैं जिनके लिए 200 रुपए के मायने हैं। उन्हें सुनिए जरा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक पर क्या कह रहे हैं। मतलब सरकार गिफ्ट हम लोग को दिए हैं रक्षाबंधन के लिए, गैस सिलेंडर सस्ता करके, बहुत खुशी की बात है। और क्योंकि जब महंग हो जाता है तो टेंशन हम लोग को यही रहता है कि बताइए कैसे खाना बनाएं, क्या बनाएं, या कुछ बचत करने के चक्कर में रहते हैं, नहीं बनाते हैं। लेकिन ये सुनकर हमको बहुत खुशी मिल रही है कि 200 रुपया भी किए तो बहुत ज़्यादा किए हम लोग के लिए। इससे बड़ी जो खबर है महिलाओं के लिए कुछ नहीं हो सकती है। बजट में इतना जो इजाफा हो रहा था लगातार, उसमें कमी आएगी। 200 रुपये बहुत होते हैं और ये राखी के ऊपर जो गिफ्ट मिला है पूरी देश की महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा है। हाँ, ये सब मोदी जी का ही तो कमाल है। अब क्या बोले फिर, मोदी जी के लिए तो जितना बोला जाए कम है। ये राखी का गिफ्ट है जो हर महिला के लिए हर महीने उनके जेब में आएगा और उससे कुछ ना कुछ वो अपने घर के लिए परचेस करेंगे। सरकार को बहुत धन्यवाद है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके मामले में हर विधि धन्यवाद करते हैं। काफ़ी जैसे विंटर्स में भी ज़्यादा यूज़ होता है गैस का, तो सिलेंडर चाहिए ही चाहिए, तो अब थोड़ा कम हुआ है, तो अब उम्मीद है आगे और भी कम होगा। बहुत खुशी की बात है महिलाओं के लिए। मोदी जी ने जो भी किए बहुत अच्छे किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इससे गैस इतनी महंगी हो गई थी, हर महीने दिक्कत होती, लेकिन 200 कम करके बहुत अच्छे काम किए मोदी जी। आज हम लोग बहुत खुश हैं इसलिए कि सिलेंडर का दाम 200 सस्ता हो गया है, और सस्ता हो जाए तो और भी बढ़िया है। ये खुशी की बात है, रक्षाबंधन की हम लोग और खुशी हो गया कि 200 रुपया कम हो गया। और इस एक कदम से प्रधानमंत्री ने 9.5 करोड़ वोट पक्के कर लिए। 9.5 करोड़ जीत हार 19-20 में हो जाती है, लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं 9.5 करोड़ वोट पक्के किए। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, रक्षाबंधन के मौके पर पीएम मोदी का ये गिफ्ट है। एलपीजी सिलेंडर अब 200 रुपए सस्ता मिलेगा, लेकिन 33 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। 33 करोड़। उज्ज्वला योजना के तहत अब 400 रुपए का फायदा होगा। 400 रुपए कम हुए जिनको उज्ज्वला के तहत सिलेंडर मिल रहा था। पहले से जारी 200 रुपए की सब्सिडी जो मिल रही थी वो मिलती रहेगी। ऐसे उज्ज्वला योजना वाले जो लोग हैं वो 9.5 करोड़ लोग हैं, तो 400 रुपए का फायदा 9.5 करोड़ लोगों को मिलेगा। उज्ज्वला लाभार्थियों को अब सिलेंडर 700 में मिलेगा लगभग। 9.5 करोड़ लोगों को एलपीजी 400 रुपए सस्ता मिलेगा। 75 लाख नए कनेक्शन मुफ्त दिए जाएंगे। सब्सिडी सीधे खाता धारकों के खाते में जमा हो जाएगी। जून 2020 से एलपीजी पर सब्सिडी अब तक नहीं मिल रही थी, केवल उज्ज्वला के लाभार्थियों को ही सब्सिडी मिल रही थी, अब आम लोगों को भी मिलेगी। सिलेंडर की नई कीमत 30 अगस्त से लागू हो जाएगी। इस फैसले से आप समझिए 2023-24 में 7,680 करोड़ का बोझ, लगभग 7,500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ सरकार पर आने वाला है। सुनिए जरा इस ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को। लेकिन आज ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। अब आपको बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐलान के बाद सबसे पहले क्या कुछ कहा वो देखिए, और उसके बाद इस पर सियासत भी होने लगी। पीएम मोदी ने कहा रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियों बढ़ाने का दिन होता है, खुशियों को बढ़ाने का। गैस की कीमतों में कटौती से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियतें बढ़ेंगी और उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। दीदी ने ट्वीट किया, कहा इंडिया गठबंधन की 2 महीने में अब तक 2 ही बैठक हुई है। 2 बैठक में ही सिलेंडर की कीमत 200 घटाने पड़ गए। यह है इंडिया का दम। सब अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं।
नड्डा साहब ने लिखा उज्ज्वला लाभार्थियों को अब 400 की सब्सिडी मिलेगी, बाकी लोगों को सिलेंडर के लिए 200 रुपए कम देना होगा। किरण रिजिजू ने लिखा देश की महिलाओं को रक्षाबंधन का गिफ्ट है ये, इससे 33 करोड़ लोगों को फायदा होगा, थैंक यू मोदी जी। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री, उन्होंने लिखा रक्षाबंधन और ओणम के मौके पर पीएम मोदी ने सिलेंडर की कीमत 200 रुपए घटाने का फैसला किया है। येदियुरप्पा ने लिखा मोदी कैबिनेट के फैसले का बहुत बहुत स्वागत है, उज्ज्वला के तहत 200 का अतिरिक्त फायदा होगा, रक्षाबंधन के मौके पर माताओं और बहनों को इससे लाभ मिलेगा। अब विरोधी क्या कह रहे हैं, बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। आज उज्ज्वला योजना की जो 9 करोड़ 60 लाख गरीब बहनें हैं उनको तो 400 रुपए का मुनाफा हुआ है, उनको 400 रुपए की राहत मिली है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को राखी की भी बधाई और ये छूट देने के लिए भी आभार। अरे जुमले का सरकार है, 200 से क्या होने वाला है इस देश में? आप 500 नहीं और कम करना चाहिए था। हमारी जब सरकार थी तो 400 रुपया सिलेंडर था, अभी 1150 है। 200 कम करने से क्या, किस बहन को इसके 200 रुपए बचा के 500 700 कम करने चाहिए थे। और ये सारे इलेक्शन का जुमला है, अभी आ गया इलेक्शन, इसलिए 4.5 साल इनको नहीं सोचा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट, इससे देश के अंदर 10 करोड़ 35 लाख लाभार्थी सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। राजस्थान में तो हम 500 रुपये में दे रहे हैं, 200 रुपये का मतलब 900 रुपये प्रति सिलेंडर। अब अनुराग ठाकुर जी जानबूझ के प्रधानमंत्री जी को क्या बदनाम करने के लिए इस तरह का ऐलान कर रहे हैं? कम से कम प्रधानमंत्री को बता दें कि कांग्रेस शासित प्रदेश में जो है 500 रुपये मिल रहे हैं, और मोदी जी जो है उज्ज्वला योजना वाले कोई ऐसा नहीं है कि सबको मिल रहा है। सुन लिया आपने नेताओं को। विरोधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने 200 रुपए इसलिए घटाए क्योंकि चुनाव है, चुनाव की वजह से घटा दिए। 2 वजह, एक विधानसभा चुनाव है और पीएम मोदी तैयारी में कि लोकसभा चुनाव भी 24 से पहले करवा लें। तो जरा देखिए कहां कहां विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में और मिजोरम में। ये वो राज्य हैं जिनमें अभी 24 से पहले 23 में ही विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। लेकिन इन राज्यों की भी स्थिति क्या है, इस पर मैं बात करने वाला हूं कि ये जो राज्य हैं, ये राज्य दरअसल पहले ही सिलेंडर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या सिलेंडर, हर राज्य में सिलेंडर की हालत क्या है? सभी को लग रहा है कि सिलेंडर के दाम कम करके ही चुनाव जीता जा सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? शुरुआत करूंगा राजस्थान से। कर्नाटक चुनाव में सिलेंडर का मुद्दा बना था। कर्नाटक के बाद इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने, मैंने आपको बताया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सिलेंडर मुद्दा बना हुआ है। राजस्थान में अशोक गहलोत ने 500 रुपए में सिलेंडर की शुरुआत कर दी। सीएम गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा भी कर दी थी। इसके तहत उज्ज्वला बीपीएल परिवार को सस्ता सिलेंडर मिल रहा है। बीपीएल वालों को 610 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर 410 रुपए में मिलेगा। 1 अप्रैल 2023 से राजस्थान में सस्ता सिलेंडर मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव से पहले सस्ते सिलेंडर का वादा हो गया। कमलनाथ ने 500 रुपए में सिलेंडर का वादा कर दिया। चुनाव के ऐलान से पहले कमलनाथ ने गारंटी दे दी है। और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने भी सस्ते सिलेंडर का ऐलान कर दिया। 27 अगस्त को शिवराज सिंह चौहान ने 450 रुपए में सिलेंडर की घोषणा कर दी। सावन के महीने में 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिले। आगे कोशिश करूंगा कि गैस सिलेंडर कम दाम में ही मिले। अब हो गया राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब बारी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव से पहले सिलेंडर की चर्चा है। घोषणा पत्र में कांग्रेस 500 रुपए सिलेंडर का वादा कर सकती है। सीएम भूपेश बघेल ने इसके संकेत भी दे दिए। अब सवाल यह है, ये सिलेंडर की बाजी जीतेगा कौन? इससे पहले पीएम मोदी सरकार ने सिलेंडर की कीमत घटा दी। विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर लगातार अब तक हमलावर था। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी ने विपक्ष से यह मुद्दा छीन लिया। विपक्ष प्लानिंग कर रहा था कि सिलेंडर के दाम घटाएंगे, राजस्थान में कम हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तैयारी थी। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने दाम घटा दिए। लोकसभा चुनाव में भी एनडीए को इसका फायदा तय है। 9.5 करोड़ लोगों को एलपीजी अब 400 रुपए तक मिलेगी और 400 रुपए सस्ती मिलेगी। 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन मुफ्त दिए जाएंगे। मतलब करीब 10 करोड़ लोगों को सीधा सीधा फायदा होगा। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 10 करोड़ वोटर
किसी की सरकार बना सकते हैं और गिरा सकते हैं, इतना मादा रखते हैं। 2014 की बात बताऊं, 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी, 17 करोड़ 16 लाख वोट मिले थे। 2019 में जो बीजेपी की सरकार बनी, 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। अब 2024 चुनाव से पहले यह बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अब आपको सुनवाता हूं सिलेंडर की अहमियत, समझिए कि सिलेंडर कैसे बाजी पलट सकता है। सुनिए शिवराज सिंह चौहान को, अशोक गहलोत को और कमलनाथ को। मैं इस मौके पर घोषणा करूंगा, ऐसे लोग जो बीपीएल के हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना जुड़े हुए हैं, एक कैटेगरी की स्टडी करवाएंगे। उसके बाद में 1 अप्रैल के बाद में साल में 12 सिलेंडर, 1400 वाला, 1040 वाला है, वो 500 रुपये में हम देंगे सबको। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। और गैस सिलेंडर कितना गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। 500 रुपए में चाहिए ना? तो आज मैं घोषणा करता हूं अपने पड़ोस के जिले में, इस पवित्र भूमि में, इस नर्मदा की भूमि में, कि हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। गैस तो थोड़ी सस्ती हो जाए, और इसलिए सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। अब आप समझिए ये सिलेंडर क्या कुछ कर सकता है। बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सिलेंडर पर ही बात कर रहे हैं। अब अगली बैठक होने जा रही है मोदी को हराने के लिए मुंबई में। इससे पहले पटना में हो चुकी है, बेंगलोर में हो चुकी है, और अब मुंबई में होने जा रही है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मुंबई पहुंच गए। देख रहे हैं आप, आगे की सीट पे लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं। मुंबई पहुंच चुके हैं लालू तेजस्वी। परसों ये बैठक होने वाली है। आइए, अब ये बैठक, ये जो पूरा गठबंधन है, ये गठबंधन बनाया गया है कैसे 24 में मोदी को रोका जाए। इस तीसरी बैठक में क्या बड़ा ऐलान होने जा रहा है, इस पर मैं बात करने वाला हूं। मुंबई में 31 अगस्त को विपक्षी दलों की यह बैठक होनी है। 2 दिनों तक मुंबई में बैठक चलेगी। बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में खींचतान चल रही है। फिलहाल राहुल को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस अड़ी हुई है। बैठक से पहले अशोक गहलोत, भूपेश बघेल बयान दे चुके हैं। बैठक से पहले नीतीश कुमार का भी एक बड़ा बयान आ गया। उन्होंने कहा, मुझे इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनना है। बैठक के दौरान कुछ नए दल गठबंधन में जुड़ सकते हैं। नीतीश कुमार ने इसके संकेत दिए हैं। मुंबई बैठक में सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। सीटों के बंटवारे पर गठबंधन में फिलहाल घमासान हो रहा है। मायावती से भी गठबंधन के नेताओं की बात हुई है, यह सूत्रों से जानकारी मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने 45 सीटों की शर्त रखी है। मुंबई बैठक संयोजक का नाम भी फाइनल हो सकता है इस बैठक में। इसके अलावा गठबंधन का एक झंडा भी तय हो सकता है कि एक फ्लैग होगा। उस झंडे के तहत ही सारी पार्टियां आएंगी। सभी दल एक झंडे के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। तैयारी ये है। अब सुनिए लालू यादव और नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। मुंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। हम तो जा रहे हैं, आपको कल कही थी जी। हमारा काम है अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करना। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई चीज का, कोई पद का या कोई चीज की इच्छा नहीं है। हम तो कल भी कह दिए कि ना में ही हाँ छुपी होती है। जिस जिस चीज के लिए ये मना करेंगे, अरे हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको ये सब करना, हमको तो इसको आगे बढ़ाना, हमको तो उसको, यही ना बोलते हैं मुख्यमंत्री। तो जब वो ये सारी बातें बोलते हैं तो मानिए कि वो चीज एक बच्चे की तरह जिद पर अड़कर उनको चाहिए होती है। नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिया। अब विरोधी क्या कह रहे हैं? विरोधी एक बात कह रहे हैं, ये जो तैयारी चल रही है, ये तैयारी इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं।
कुछ महीनों बाद विरोधी कह रहे हैं दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, सरकार चाहेगी कि दिसंबर में चुनाव हो जाए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? यह बड़ी बात है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह है, क्यों यह माना जा रहा है कि चुनाव 2024 तक नहीं पहुंच पाएंगे, उससे 6 महीने पहले ही हो जाएंगे? वजह आपको बताते हैं। 2024 को लेकर यह घमासान चल रहा है। ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव को लेकर यह दावा किया 2023 में ही हो सकता है लोकसभा चुनाव, दिसंबर महीने में चुनाव हो जाएगा। ममता बनर्जी तो यह कह रही हैं। ममता बनर्जी ने एक और बड़ा दावा किया, बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर्स भी बुक करा लिए। बीजेपी ने पहले से ही हेलीकॉप्टर बुक करा लिए। दूसरे दलों को हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल नहीं करने देना चाहती है बीजेपी। नीतीश ने भी ममता के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, मैं 7-8 महीने से पहले से ऐसा कह रहा हूं इस बात को, विपक्षी एकता की वजह से पहले चुनाव हो सकते हैं। 4 राज्यों में चुनाव के नतीजे आएंगे, बीजेपी की जीत के बाद जल्दी चुनाव हो जाएंगे। वजह बता रहे हैं, चंद्रयान 3 की सफलता को भुनाया जा सकता है। सिलेंडर की कीमतों में कमी से भी अटकलें लग रही हैं। 33 करोड़ वोटरों को बीजेपी सीधे साध रही है। और दिसंबर जनवरी में चुनाव होना मुश्किल है। जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन है। फरवरी में मोदी सरकार का आखिरी बजट है। इस बजट में आम लोगों के लिए कई घोषणाएं होंगी। कॉमन सिविल कोड को लेकर भी सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। चुनाव में जाने से पहले मोदी सरकार कई बड़े फैसले लेगी। दिसंबर जनवरी में चुनाव की संभावना अभी नहीं है, कम से कम इस स्थिति से ऐसा लग रहा है। लेकिन सुनिए, इस मामले में इंडिया गठबंधन के बड़े नेता ममता बनर्जी और नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। এখন সন্দেহ হচ্ছে এরা ডিসেম্বরেই না পার্লামেন্ট ইলেকশন করে দেয়, জানুয়ারিতেও করে দিতে পারে, এদের কোনো বিশ্বাস নেই। से ना बोल रहे हैं, आपको बोलिए, हम तो आपको 7-8 महीना पहले से ना कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए हैं। इसलिए हमको व्यक्तिगत कोई मेरी इच्छा नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि हमको ये चाहिए, सब बात काम चेक करनी। हमारा तो है कि सबको एकजुट करें। भारत में सिलेंडर 200 रुपए कम हो गया है, तो क्या सस्ते दिन आ गए? लेकिन पाकिस्तान में इसका ठीक रिवर्स गियर लगा हुआ है। पाकिस्तान पर बिजली गिर गई है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये तस्वीर आपने देखी होगी, पुरानी तस्वीर है, जब पाकिस्तान में आटे पर लड़ाई हो रही थी, खींचतान मचा था। रोटी और दाने दाने को लोग मोहताज थे। आटे के लिए एक दूसरे को पीट रहे थे, लूट मची थी जैसे खजाना लूट रहे हो। सोचिए, पड़ोसी मुल्क में ये आलम था। लेकिन ये हालात खत्म नहीं हुए पाकिस्तान में। आटे के बाद अगली लड़ाई शुरू हो गई। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आटे के लिए लड़ाई नहीं है, अब ये बिजली के लिए लड़ाई हो रही है। फुल स्क्रीन लीजिए इस तस्वीर को, देख रहे हैं आप। पाकिस्तान में लड़ाई बिजली को लेकर हो रही है। बिजली आ नहीं रही है, बिजली के बिल जरूर आ रहे हैं। लोगों में गुस्सा है और ये देखिए, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, थप्पड़ों से मार रहे हैं, तार खींच रहे हैं। ये हालात है पड़ोसी देश में बिजली के बिल को लेकर। यही स्थिति, यही तस्वीरें कुछ दिन पहले आपने आटे को लेकर देखी थी, कैसे आटे पर मार हो रही थी। आटे से निकल नहीं पाए कि बिजली में फंस गए। अगली तस्वीर दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये भी बिजली को लेकर मार हो रही है। फुल स्क्रीन लीजिए। बिजली दफ्तर में घुस गए, ये देखिए, बिजली दफ्तर में कुर्सियां तोड़ डाली हैं लोगों ने। देख रहे हैं, बिजली दफ्तर का गेट तोड़ा, पहले लाठी डंडे मारकर दरवाजा तोड़ा, अंदर घुसे और अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का आलम है। अगली तस्वीर देखिए, रावलपिंडी की तस्वीर देखिए। रावलपिंडी में हर शहर में ये स्थिति है। लोग सड़कों पर निकले, देख रहे हैं, भारी संख्या में गाड़ियां पलटाए दे रहे हैं, गाड़ियां फूके डाल रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए। ये जो पाकिस्तान में हालात आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में बिजली पर मार हो रही है, आटे पर मार हो चुकी है पहले, राजनीतिक अस्थिरता है। जिस
हालात में पाकिस्तान है, ये बता रहा है कि पाकिस्तान गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान चांद पर तिरंगा लहरा रहा है और पाकिस्तान तो बस चांद के ही सहारे है, क्योंकि अंधेरा मिटाने के लिए सबको बिजली देना अब उसके बस में नहीं। चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस। इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। पाकिस्तान में आवाम को बिजली तो मिल नहीं रही, ऊपर से बिल महंगाई का बड़ा करंट दे रहा है। इस झटके से पाकिस्तान के लोग इस कदर आग बबूला है, कनेक्शन काटने पर वो गला काटने तक को तैयार है। बिजली को लेकर कराची से पेशावर तक जिस तरह कदर छिड़ा है, उससे साफ है कि अब आटे के बाद बिजली की लड़ाई खूनी संग्राम में बदलने वाली है और हालात बिगड़े तो पाकिस्तान में छिड़ सकता है गृह युद्ध। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं पाकिस्तान पर कैसे बिजली बम गिर गया है, पाकिस्तान में ये हालात बने क्यों हैं, पाकिस्तान के लोग किस हालत से गुजर रहे हैं। जरा देखिए, ये देख रहे हैं, ये अब तो सब कुछ वहां के आर्मी चीफ ही सर्वे शर्मा देखिए, लाइट चली गई, अब उनका चेहरा नहीं दिख रहा है, बत्ती आ रही है तभी दिखाई दे रहे हैं, वरना लालटेन से काम चल रहा है। हालत ये बना क्यों है? दरअसल पाकिस्तान में बिजली के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक यूनिट बिजली 43 रुपए की है, एक यूनिट बिजली की कीमत है 43 रुपीज। लोगों का बिजली का बिल अचानक बेतहाशा बढ़ गया है। अगर किसी के घर में 2 पंखे 3 लाइट जल रही है तो 20,000 रुपए बिल आ रहा है। सोचिए, 2 पंखे 3 लाइट पर बिल है 20,000 रुपए। एसी चला रहे हैं तो बिजली का बिल 50,000 रुपए। कहां से देंगे लोग? तो सड़कों पर उतर कर यही करेंगे जो कर रहे हैं। गरीबी से बेहाल जनता इतना बिल भरने में सक्षम नहीं है। बिजली का बिल भरने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है लोगों को। सोचिए, कई लोग बिजली से परेशान होकर जान तक दे रहे हैं। इससे पाकिस्तान की जनता में गुस्सा और बढ़ रहा है और वो विरोध के साथ हिंसा पर उतर आई। मतलब बिजली को लेकर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। लोग अपने बिजली के बिल जलाए दे रहे हैं, सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं, लाउड स्पीकर पर बिल ना भरने की मुनादी हो रही है कि कोई बिल नहीं देगा। बिल लेने गए कर्मचारियों के साथ भी मारपीट हो रही है, आओ लेने बिल भला। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है, कहा जरूरत अगर है तो मेरे दफ्तर का एसी भी बंद कर दो, पीएम हाउस और सचिवालय में भी बिजली खपत कम कर दें। मुफ्त बिजली पाने वाले अफसरों की पूरी लिस्ट मांगी गई है। लगातार कर्ज के बाद पाकिस्तान पर बोझ बढ़ता जा रहा है, मतलब कर्ज के जाल ने पाकिस्तान को अंधेरे में डाल दिया है। उस पर विदेशी कर्ज 100 अरब डॉलर से ज्यादा का है। आईएमएफ पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का कर्ज देने को तैयार है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान पर कड़ी शर्त लगाई गई है, जिसके बाद पाकिस्तान बिजली पर सब्सिडी खत्म कर रहा है। बिजली बिल पर नए सरचार्ज और टैक्स जोड़ दिए गए, जिससे एक यूनिट बिजली 7 रुपए से बढ़कर सीधे 43 रुपए हो गई। तो मारकाट तो मचनी थी, वही हो रहा है। अब पाकिस्तान के लोगों को सुनिए जरा। अभी आप यकीन करें कि ऑफिस में अपने कुलीग से उधार ले लेके बिल भरा है मैंने। सारा दिन मेरा घर बंद होता है, सिर्फ रात में मैं 8 बजे घर पहुंचता हूं इस टाइम, और 41,286 रुपए का उन्होंने बिल भेजा। बिल मैंने आया 28,000 रुपया। किराए के मकान है, दिल करता किधर दरा में छाल मार जाऊं बच्चे लाए। पंखा भी ठीक से नहीं चलता है, लाइट नहीं चलती है, तो बिल मेरा 5 लाख निकला है। बिल इतने आते हैं, जो कमाते हैं वो सारे बिलों में देते हैं। बिजली बिल की पहले पैसे देते हैं, फिर आटे की सोचते हैं। बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है इस वक्त, तो भीख मांगने के लिए हो रहा है, इतने मजबूर हुए खड़े हैं। महीना पहले मैं बाइक पर काम पर जाता था, अब वो बेच के मैं साइकिल पर आ गया हूँ। ये हालात हैं। अभी किसी को फोन किया, मैंने कहा मुझे 1 लाख रुपए दे, मैं बिल तो उतारूं यार। एक गरीब आदमी को खाना पीना मुश्किल हुआ है, तो बिजली का बिल कहाँ से पे करेगा? गरीब आवाम है और उसके ऊपर कभी पेट्रोल का बम, कभी बिजली का बिल, ऊपर से बिजली और भी महंगी होती जा रही है, बिजली आती नहीं है। अब मैं 12,000 गरीब आदमी एक दिन च मैं कितना पड़ा, मैं रेड़ी का काम करावा, मैं मकान का किराया देवा, मैं 12,000 एक दिन च बिल मैं कितना पड़ा। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, ये हाल देख लिया आपने, लोगों को सुन लिया, लोग क्या कह रहे हैं,
लेकिन कैसे लोग सड़कों पर उतरे हैं, लोगों में जो गुस्सा है वो इसलिए क्योंकि महंगाई पहले से बहुत ज्यादा थी, उसके बाद टैक्सेस और बढ़ा दिए गए, बिजली के दाम से सब्सिडी हटा दी गई। ये देख रहे हैं तस्वीर, लोग अपने बिजली के बिल जो हैं जला रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए, अपने बिल लेकर निकले, बिल जमा नहीं कर रहे हैं, बिल जला रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। कोई बिल जमा नहीं करेगा पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये देखिए जरा, ये अद्भुत तरीके का प्रोटेस्ट पाकिस्तान में ही हो सकता है, ऐसा प्रोटेस्ट। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, देख रहे हैं गले में मीटर टांग रखा है, पूरे बदन पर बिजली के बिल लपेट रखे हैं, मुंह पर ताला लगा रखा है, क्योंकि मुंह पर ताला शायद सांकेतिक है कि खाने के लिए तो रोटी है नहीं, बिजली का बिल इतना आ रहा है तो इसलिए मुंह पे ताला लगा लिया जाए। और पेट कैसे भरें कि बिजली के बिल ही बचे पेट भरने के लिए। आइए अगली तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम आसमान छू रहे। आज ही पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल के दाम फिर बढ़ गए। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद पेट्रोल पंप पर ऐसा मजमा लगा है जैसे मान लीजिए पाकिस्तान कोई त्योहार मना रहा हो। अब आपको बताता हूं पाकिस्तान में महंगाई का आलम है क्या, क्या स्थिति है पाकिस्तान में, कितनी महंगाई है पाकिस्तान में। एक एक रेट लिस्ट में लेकर आया हूं आपके लिए, मोटा मोटी आप देखिए। पेट्रोल आज फिर बढ़ गए, 290 रुपए प्रति लीटर, लगभग 300 हो गया होगा अब तक। खाने का तेल 500 रुपए लीटर है, दूध 210 रुपए लीटर मिल रहा है, आटा 180 रुपए किलो है, चावल 150 रुपए किलो है, दाल खरीदनी है तो 230 रुपए दीजिए, टमाटर लेना है 200 रुपए किलो है, हमारे यहाँ भी लगभग 40-50 में हो गया टमाटर। चिकन 800 रुपए किलो है और केला 120 रुपए दर्जन है। महंगाई दर 28% पहुंच चुकी है, $1 की कीमत 304 रुपए। अब आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की हालत है क्या, और बेवजह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है बहुत लंबे वक्त से। एक धड़ा चाहता है इमरान खान को मार ही दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, दूसरा आदमी बचे ही नहीं। इमरान खान जेल में है, जेल में हालत क्या है इमरान खान की मैं आपको बताऊं। इमरान खान जेल में है, आज जमानत मिल गई थी, दूसरे मामले में पकड़ लिए गए। देखिए जरा, ये इमरान खान की हालत है, जेल में किस हाल में है, लेकिन ऐश वहां भी जारी है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को राहत मिली, तोशाखाने मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी थी, निचली अदालत के 3 साल जेल के फैसले को पलट दिया, फौरन इमरान खान की रिहाई का आदेश दिया, इन्हें फौरन रिहा किया जाए। इमरान की पार्टी ने कहा कि यह तो संविधान की जीत है, लेकिन रिहाई से पहले ही दूसरे मामले में पकड़ लिए गए। सिफर केस में इमरान को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। सिफर कोड भाषा में लिखा गुप्त संचार एक जरिया है। इमरान पर गोपनीय जानकारी हासिल करने का आरोप है और राजनीतिक फायदे के लिए सिफर का इस्तेमाल किया इमरान ने। उन पर सीक्रेट एक्ट का केस चलाया जा रहा है। 30 अगस्त को इमरान खान की अगली पेशी होनी है, तब तक इमरान खान अब जेल में ही रहेंगे, लेकिन जेल में भी फुल ऐश है, हाईटेक सुविधाएं मिल रही हैं, देख रहे हैं कूलर भी लगा हुआ है, खाने आप आगे देख रहे हैं। इमरान खान पंजाब प्रांत की अटक जेल में बंद है, हफ्ते में 2 बार देसी घी में बना चिकन मिल रहा है उन्हें। इमरान को देसी घी में बना मटन भी मिल रहा है, शहद खजूर खास थर्मस भी दे दिया गया है। जेल में एक पलंग है, तकिया है, गद्दा है, कुर्सी, इमरान के लिए पंखा और एयर कूलर भी लगा है। इमरान को जेल में खास नया टॉयलेट भी उपलब्ध करा दिया गया है वेस्टर्न स्टाइल में। इसमें पश्चिमी शैली की टॉयलेट सीट और एयर फ्रेशनर है। जेल में इमरान को खास इत्र भी मुहैया कराया जा रहा है। इमरान की पत्नी बुशरा ने उनकी सेहत पर सवाल उठाए थे। इसके बाद जेल में इमरान को सुविधाएं दी जा रही हैं, मतलब जेल भी इमरान के लिए मौज की दूसरी जगह बन गई है। अब सोचिए जरा, दुर्भाग्य उस देश के लोगों का, कभी वो आटे पर लड़ रहे हैं, कभी बिजली पर लड़ रहे हैं, और जो नेता हैं वो जेल में हैं, वहां भी ऐश कर रहे हैं।